जी अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप सबको मेरा नाम पता है, मेरा नाम शराफत है और मैं विजन अब्रॉड कंसल्टेंट्स में एज अ डेस्टिनेशन मैनेजर फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो आज हमारे साथ जो है ज़फ़र इकबाल साहब हैं और इनका रिसेंट डेज़ के अंदर वीज़ा ग्रांट हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ज़फ़र भाई? ठीक ठाक हैं। हमारे साथ ज़फ़र भाई आज अपने कीमती टाइम निकाल के हमारे पास आए हैं और हमने चाहा कि अपनी ऑडियंस को दोबारा से एक खुशखबरी देते हैं, क्योंकि हमारे जो है स्टूडेंट उनका वीज़ा आया है रिसेंट डेज़ के अंदर ही। और ये आपको अपने प्रोसेस के बारे में गाइड करेंगे, जैसे कि हम सब हमेशा आप सबको गाइड करते रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया का प्रोसेस करना बहुत ही आसान हो चुका है। बस काम इतना करना होता है स्टूडेंट्स ने कि वो अपने काउंसलर्स की गाइडेंस पे काम करें प्रॉपरली। और जिस तरह आज हमारे साथ ज़फ़र साहब बैठे हुए हैं, आप भी एक दिन हमारे साथ इसी तरीके से बैठे होंगे। तो ज़फ़र भाई हमारी ऑडियंस को बताएं कि प्रोसेस कब स्टार्ट हुआ आपका और ऑफर लेटर कब आया आपका, बताएं। जी, प्रोसेस सर आई थिंक मेरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था 13 आई थिंक और 14 फेब को ना। तो विद इन 14 डेज़ जो है ना, वो जैसा कि आपने मुझे बताया था, मेरा ऑफ लेटर ना मुझे रिसीव हो चुका था। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद आपने जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट के लिए मुझे तैयारी करवाई थी, वो मतलब क्लियर हो गया था ऑलमोस्ट 3 वीक्स में। यानी कि जीएस की तैयारी जो मैंने आपको करवाई। GST हमारी ऑडियंस जो है ना ज़फ़र भाई हमेशा से ना कंफ्यूज रहती है इन चीज़ों के अंदर कि ऑफर लेटर कब आएगा और जीएस जो कि जीटी को चेंज करके यूनिवर्सिटी ने जीएस किया है, जीएस के अंदर क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब क्लियरेंसी होगी उसकी और कैसे आगे हम फीस सबमिशन की तरफ जाएंगे। तो हमारी ऑडियंस को बताएं कि जीएस आपकी कितने वीक्स के अंदर क्लियर हुई? GST विद इन 3 वीक्स जो थी वो क्लियर हो चुकी थी। बिल्कुल ऐसे ही है, ज़फ़र भाई की 3 वीक्स के अंदर जीएस क्लियर हुई है। और जैसे कि इनको मैंने गाइड किया कि जीएस क्लियरेंस करवाने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, इन्होंने वैसे ही बिल्कुल मुझे सारे डॉक्यूमेंट्स दिए, अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स दिए, मुझे अपनी बैंक स्टेटमेंट दी और मुझे अपने दूसरी क्या कहते हैं उनको फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स दिए। ठीक है, और उसके मुताबिक हमने वो सारी चीज़ें रेडी की इनकी और यूनिवर्सिटी को भेज दी। यूनिवर्सिटी ने इनको गुड न्यूज़ दे दी 3 वीक्स के बाद, यानी कि 4 वीक्स के अंदर इनकी गुड न्यूज़ उनके पास आ चुकी थी और इनको यूनिवर्सिटी ने कहा कि फ़ीस सबमिट करवाओ। ज़फ़र भाई ने फ़ीस जाकर बैंक में जमा कराई? जी नहीं, फीस वहाँ से दोस्त था उसके थ्रू मैंने अच्छा, यानी कि आपने ऑस्ट्रेलिया से ही फीस सबमिट करवाई। जी, ये भी आप है, आप जो स्टूडेंट्स परेशान होते हैं कि फ़ीस कहाँ से सबमिट करवानी है, तो आप ऑस्ट्रेलिया से भी यूनिवर्सिटी को फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं और पाकिस्तानी बैंक्स के थ्रू भी फ़ीस सबमिट करवा सकते हैं वाउचर लेके यूनिवर्सिटियों का। ठीक है, तो इन्होंने फ़ीस सबमिट करवाई, यूनिवर्सिटी को फ़ीस मिल गई विद इन अ वीक और दूसरे वीक में इनको आई थिंक सो आपकी ईमेल के ऊपर आपकी कंफर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट मिल चुकी थी। और फिर ज़फ़र भाई ने डॉक्यूमेंट जैसे कि मैंने आपको बताया इन्होंने पहले ही रेडी कर चुके थे और थोड़े वो डॉक्यूमेंट रह गए, इन्होंने दोबारा से रेडी किए और हमने वीज़ा फाइल कर दिया। और हमारी ऑडियंस को ज़फ़र भाई ये भी बताएं कि वीज़ा कब फाइल किया और उसके बाद आपके वीज़े का रिज़ल्ट कब आया? जी, वीज़ा मैंने 21 अप्रैल को फाइल किया था और वीज़ा मुझे ग्रांट हुआ था 28 जुलाई को। यानी कि आपने ऑलमोस्ट 3 मंथ्स आज या 4 मंथ? आफ्टर 3 मंथ्स, लाइक 3 मंथ्स एंड 7 डेज, यानी कि 3 महीने 7 दिन के बाद इनका रिजल्ट आया। और ज़फ़र भाई इस दौरान काफ़ी परेशान भी हुए, लेकिन मैंने इनको बताया कि ऑस्ट्रेलिया में बाज़ औक़ात हो जाता है ऐसे कि जब आप ईयर के एंड पे वीज़ा फाइल करते हैं ना, तो जो न्यू ईयर आ रहा होता है ना, उस दौरान थोड़े से वीज़ा रुक भी जाते हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स ने। ये हो जाता है कभी कभार कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जैसे ज़फ़र भाई भी उनमें से थे और ये परेशान भी हुए, लेकिन मैंने उनको बताया कि कोई मसला नहीं है, ये उनकी कोई इंटरनल कोई सिचुएशन है, दैट्स वाई वो रुक गए हैं, तो वीज़ा आपका आ जाएगा, कुछ टाइम वेट कर लें। तो उस दौरान हमारी सीओई भी हमें डेफर करवानी पड़ी और इसलिए भी ज़फ़र भाई को परेशानी आई, लेकिन उनको मैंने कहा कोई बात नहीं है, हम सीओई भी ले लेते हैं। सीओई ली हमने और हमने वीज़ा ऑफिसर को दे दी। जैसे ही दी मेरा ख्याल विद इन वीक या 2 वीक्स हमारा वीज़ा आ गया माशाल्लाह इनके पास। और थोड़ा सा बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़फ़र भाई, कि आपकी डिग्री कहाँ से थी, क्या CGPA था आपका, और उसके बाद जो है आप कहाँ जॉब कर रहे थे? क्योंकि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता रहता हूँ कि प्रोफाइल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ज़रा आप बताएं। जी ओके, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मेरा नाम ज़फ़र इकबाल है, जैसे सर ने आपको बताया। ठीक है,
मैं बेसिकली जड़ावाला का रहने वाला हूँ और डिग्री मैंने यूईटी टेक्सला से की हुई है, टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सीजीपीए मेरा 2.87 और मैं हुआवे टेक्नोलॉजीज़ इस्लामाबाद में जॉब कर रहा था पिछले रिसेंटली 2 साल से ऑलमोस्ट। देखिए, जैसे जफ़र भाई ने बताया कि इनकी इंजीनियरिंग की डिग्री थी और इन्होंने यूटी टेक्सला से की हुई थी और ये हवावे में जॉब कर रहे थे। तो ये चीज़ें ही मैटर करती हैं वीज़ा ऑफिसर के लिए कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया हो, एक आपका अच्छा सीजीपीए हो और आपकी एक अच्छी कंपनी के अंदर जॉब हुई हो और वो उन जॉब्स की जो वेरिफिकेशन हो कि आप वाकई जॉब कर रहे हो। तो मैंने आपको हमेशा से बताया कि सैलरी स्लिप्स होती हैं कंपनी की भी और बैंक के अकाउंट्स में भी आती हैं आपकी सैलरी स्लिप्स, वो डेफिनेटली आपकी आती रही हैं, ठीक है। और मेरे ख्याल से जैसे मैंने आपको बताया कि जफ़र भाई को भी मैंने बताया कि कंफर्म करें एचआर से कि आपकी वेरिफिकेशन आई है जॉब के लिए। तो आप उनको बताएं, ऑडियंस को, जैसे मैंने बताया वो करते रहे, आप भी इस चीज़ को पूछो अपने एचआर से। लेकिन आपने कहा था शायद नहीं हुई थी ऑलमोस्ट, जैसा कि सर ने मुझे बताया था कि आप अपने एचआर से कंफर्म करते रहे, आया कि उनको ईमेल या उनको कांटेक्ट किया हो किसी ने, लेकिन मैंने कंफर्म किया था तो उनको किसी भी किस्म की कोई भी वेरिफिकेशन की कोई ईमेल वगैरह नहीं आई थी। ठीक है। बाद औक़ात मैं ऑडियंस को इसलिए भी बताता रहता हूँ कि ना वो वेरिफिकेशन करता है, ठीक है। ये अगर जेन्युइन जॉब हो तो फिर मसला नहीं है, ठीक है। वेरिफिकेशन जिस भी लिहाज से वो वीज़ा ऑफिसर करना चाहेगा करेगा, क्योंकि जेन्युइन चीज़ जो है वो कोई मसला नहीं होता। एचआर भी वही चीज़ें बताता है जो कि एम्प्लॉई बता रहा होता है, ठीक है। तो मेरा हमेशा से फोकस यही रहा है कि जो स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के लिए जाना चाहता है और इंजीनियरिंग की डिग्री है उसके पास, अगर वो जॉब नहीं कर रहा तो वो अपने वीज़े को स्टेक पे लेके जा रहा है, क्योंकि वीज़ा आना ज़रूर है उसका, लेकिन अगर उसकी जॉब जेन्युइन होगी तो वो वेरिफिकेशन हो जाएगी तो उसको वीज़ा मिलेगा। अगर उसकी जॉब जेन्युइन नहीं है, जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम जो है जफ़र भाई के बनवा लेंगे लेटर ना, तो वो मैं उनको बताता हूँ कि आप अपने वीज़े की फ़ीस को 5 लाख को स्टेक पे लेके जा रहे हो, अगर वो वेरिफिकेशन ना हुई या कोई कॉन्फ्लिक्ट आया आपकी बात में एम्प्लॉयर या एम्प्लॉय की, तो आपको वीज़ा वो हरगिज़ नहीं देगा। वो 100% मैं बता रहा हूँ वो वीज़ा नहीं देगा। आपकी बात सुन लेगा, आपको ये नहीं कहेगा कि ठीक है आपके एम्प्लॉयर ने ये बताया, आपने क्यों ये बताया, वो सुन लेगा दोनों की बातें, लेकिन बाद में पता आपको ही चलना है, क्योंकि आपके एम्प्लॉयर ने बताना यार मैंने तो अपना नाम ये बताया, आपने मेरा नाम क्या बताया। आपको अगर नहीं पता होगा तो डेफिनेटली इतनी बड़ी चीज़ आप मिस कर रहे हो कि आपके एचआर का नाम क्या है। बाद का तो पूछ लेता है, आप बता दो कुछ और नाम, तो वो बिल्कुल फैसला कर लेगा कि भाई इसका जो एक्सपीरियंस लेटर वो फेक है, ठीक है। इतनी बड़ी चीज़ कैसे किसी को नहीं पता हो सकती कि एचआर का नेम क्या है, एचआर का हेड का नेम क्या है, ठीक है। तो लिहाजा खुदारा आप लोग जो ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा करना चाहते हो तो अपनी इन चीज़ों पे हमेशा काम करें। जैसे जफ़र भाई ने स्टार्ट से अपनी काम किया, उन्होंने अपनी डिग्री अच्छी जगह से की, अपनी जॉब रेलेवेंट फील्ड में की, अपना सीजीपीए मेंटेन रखा और एट दी एंड वो आज हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा ग्रांट के साथ बैठे हुए हैं। तो आप भी एक दिन ज़रूर बैठेंगे हमारे साथ, लेकिन जब इन चीज़ों पे काम कर लेंगे आप तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा आ जाएगा। तो जफ़र भाई आप मज़ीद भी हमारी ऑडियंस को बताएं कि क्या उनको रिकमेंडेशंस देते हैं विजन अब्रॉड के बारे में। जी, यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐड करना चाह रहा हूँ। लाइक जिन लोगों ने भी इंजीनियरिंग कर रखी है और वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं वो सर शराफत से ज़रूर कॉन्टेक्ट करें। थैंक यू। क्योंकि ऑलमोस्ट मैं सर शराफत से पिछले 1-1.5 साल से इन टच में हूँ और मैंने काफ़ी मतलब एक्सपर्टीज़ देखी है इनकी। इन्होंने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स का वीज़ाज़ फाइल किए हैं और 95 से भी मैं ज़्यादा ही कहूँगा कि परसेंटेज जिन दोस्तों ने वीज़ा फाइल किया है ना उनका वीज़ा ग्रांट हुआ है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप सबको कि आप सब ज़रूर जो है एक दफ़ा अपनी फ़ाइल जो है वो सर से ज़रूर चेक करवाएं। वो आपको ज़रूर बताएंगे कि आपका वीज़ा आ सकता है या नहीं आ सकता। सही जफ़र भाई आपका शुक्रिया। तो बस आप अपनी प्रोफाइल को बेहतर रखो, जॉब करते रहो, बाकी काम काउंसलर्स का है। हम इंशाल्लाह विजन अब्रॉड आपके ख्वाबों को जो है वो एक अमली शक्ल देने के लिए इंशाल्लाह हर वक्त तैयार बैठे हैं। बट आपकी प्रोफाइल जफ़र भाई जैसी होनी चाहिए, ठीक है। जॉब करो और सीजीपीए मेंटेन करो अपना और एक अच्छी यूनिवर्सिटी से बैचलर्स करें, ठीक है। तो जफ़र भाई आप ना एक बार जो है ना हमारी ऑडियंस को ये भी गाइड करें कि कोई मसले की बात नहीं है ऑस्ट्रेलिया जो है ना कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑडियंस ये भी कहती है कि यार और वीज़ा तो ऑस्ट्रेलिया के आते ही नहीं है, वीज़ा तो रिफ्यूज़ ही बहुत हो रहे हैं। तो उनको बताएं कि ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपको स्टार्ट में भी यही गाइड किया था कि ऑस्ट्रेलिया वीज़ा दे रहा है, जी, वो दे रहा है, लेकिन प्रोफाइल बहुत मैटर करती है।
तो उनको बताएं कि कोई मसला नहीं है, सिर्फ एक मसला जो इनको आता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को, वो जीएस का आता है, जेन्युइन स्टूडेंट टेस्ट। वो उनको बहुत बड़ी चीज़ लग रही होती है कि ये पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन आपको पता है कि हमने आपको गाइड किया, मैंने आपको, तो आपने इसको कितने स्मूथली तरीके से गुजारा। ठीक है, बताएं इनको कि काउंसलर की बात को ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो दिया करें, वेटेज दिया करें, ताकि आपकी अपनी चीज़ें स्मूथ रहें। जी बिल्कुल सर ठीक कह रहे हैं कि आप लोग जो है वो आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जीएसटी हो जाए, बिल्कुल कोई किसी भी किस्म की इन्फॉर्मेशन अगर सर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो आपने सिंपली उसको फॉलो करते जाना है और प्रोसेस जो है वो बहुत ही आपका स्मूथली चला जाएगा। बिल्कुल। ठीक है ऑडियंस, अगर आपका कोई भी मज़ीद सवाल हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर जो है वो 0326 है, 3210 123 है, और आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। तो एज सून एज पॉसिबल मैं आपकी क्यूरी को आंसर्स लाजमी दिया करूँगा। थैंक यू।